अंतर्विराजित श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर, मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, जैन विद्या कार्यशाला का विषय है चारित्र संपन्नता। अध्यात्म की गोष्ठी चल रही थी, उसमें एक प्रश्न उपस्थित हुआ, व्यक्ति की पहचान किससे होती है? किसी ने कहा धन से होती है, किसी ने कहा सत्ता से होती है, किसी ने कहा शक्ति से होती है, किसी ने कहा वैभव से होती है, किसी ने कहा वेशभूषा से होती है। तब अध्यात्म के आचार्य ने कहा व्यक्ति की जो पहचान है वह वेशभूषा से नहीं, धन दौलत से नहीं, सत्ता वैभव से नहीं होती है। तब शिष्यों ने कहा गुरुदेव अब आप ही बताइए व्यक्ति की पहचान किससे होती है? अध्यात्म के आचार्य ने कहा व्यक्ति की पहचान चारित्र से होती है। दुनिया में चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। जिसके पास में चारित्र रूपी धन होता है, चारित्र रूपी हीरा होता है, चारित्र रूपी मणि होती है, उस व्यक्ति को कोई खतरा नहीं होता। बड़ा ही सुंदर कहा गया है, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्तत क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। यत्न पूर्वक चारित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है चला जाता है, धनहीन व्यक्ति वास्तव में क्षीण नहीं है, किंतु जो चारित्र से क्षीण हो गया है वह वास्तव में क्षीण है। बार बार कहा जाता है चारित्र की रक्षा करो। कोई व्यक्ति पहाड़ से गिरता है, वह एक बार मरने की संभावना रहती है, लेकिन जो चारित्र रूपी पहाड़ से गिर जाता है उसके एक नहीं 1000 जन्म बिगड़ जाते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने भी कहा था, है रुपया 99। कालगुनी राज ने भी फरमाया था चारित्र है वो 99 रुपये, ज्ञान है वह 1 रुपया है। तो चारित्र का कितना बड़ा मूल्य है, चारित्र की कितनी बड़ी संपदा है और चारित्र का कितना बड़ा वैभव है। एक शब्द होता है चरित्र, एक होता है चारित्र। जैन दर्शन में एक ही बात है, लेकिन व्यवहार में चरित्र के अर्थ में चरित्र का अर्थ बताया है वह एक दृष्टि से यह बताया गया है कि व्यक्ति का जीवन वृत्त लिखना, कि भाई चरित्र लिखो। और जैन दर्शन के अनुसार चरित्र और चारित्र एक ही बात है, तो चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। अब चारित्र का अर्थ क्या है? चारित्र का अर्थ है संयम में पराक्रम करना। और ऐसे भी बताया गया है कषाय मुक्ति ही चारित्र है। चारित्र का अर्थ संयम भी है, प्रत्याख्यान भी है, और चारित्र की जो प्राप्ति होती है
वह प्राप्ति कब होती है? चारित्र की मोहनीय कर्म का आंशिक या पूर्ण विलय होता है, तब चारित्र की प्राप्ति होती है। जिसके कषाय मंद रहते हैं उस व्यक्ति को चारित्र प्राप्त होता है। प्रबल पुण्यदेह होता है, चारित्र मोहनी कर्म का क्षोषम होता है, तब जीव को चारित्र की प्राप्ति होती है। बार बार भावना भाते हैं। श्रावक के जो 3 मनोरथ हैं उसमें एक मनोरथ ये है, कब मैं गृहस्थ जीवन छोड़कर साधुत्व को स्वीकार करूं, साधु बनूं, अनगार बनूं। तो भगवान महावीर ने चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य बताया है। जो व्यक्ति चारित्र में लीन रहता है वह शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है और कर्मों का क्षय करता है। अंत में वह संपूर्ण कर्मों का क्षय करके जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। चारित्र 5 बताए हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। उनमें पहला जो चारित्र है वह है सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र से तात्पर्य है समस्त पापकारी प्रवृत्ति का त्याग, सावध्य प्रवृत्ति का त्याग। संसार की जितनी जो प्रवृत्तियां हैं, हिंसात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, उन सब प्रवृत्तियों का त्याग करना। चारित्र धर्म का ये पहला जो चारित्र है सामायिक चारित्र। और ऐसे सामायिक का मतलब क्या है? समता में लीन रहना। और समता में लीन कौन रहेगा? जो हिंसा आदि से उपरत रहेगा, हिंसा आदि से दूर रहता है, वह समता की साधना करता है। और जो समता की साधना करता है और समस्त पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करता है, वह सामायिक चारित्र का अधिकारी होता है। सामायिक चारित्र महावीर क्षेत्र में शाश्वत है। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में भी सामायिक चारित्र होता है। पहले जो तीर्थंकर और छले जो तीर्थंकर, 2 तीर्थंकरों के समय सामायिक चारित्र कुछ समय के लिए रहता है और दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक सामायिक चारित्र आजीवन रहता है। इत्वरिक यावत कथिक, कुछ समय के लिए और यावत जीवन के लिए। इत्वरिक से तात्पर्य है जब आचार्य या भगवान दीक्षा देते हैं, सबसे पहले सामायिक चारित्र होता है और सामायिक चारित्र के बाद में छेदोपस्थापनीय चारित्र आता है। जब तक छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं आता है तब तक सामायिक चारित्र रहता है। और सामायिक चारित्र स्वीकार किया और 8वें दिन दीक्षा हो जाती है, तब वह छेदोपस्थापनीय चारित्र आ जाता है। और इसका कालमान 7 दिन, 4 महीना, उत्कृष्ट में 6 महीना और विशेष परिस्थिति में 6.5 महीना भी कालमान रहता है। सामायिक चारित्र 6ठे गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक रहता है। सामायिक चारित्र वाला यदि संपूर्ण रूप से जागरूकता के साथ यदि साधना करता है, वह 26वें देवलोक तक भी जा सकता है।
और सामायिक चारित्र के बारे में आगे और बताया है। ये इसमें जो त्याग कराया जाता है वो संक्षिप्त में त्याग कराया जाता है, संक्षेप में त्याग कराया जाता है। और सामायिक चारित्र के बारे में बताया गया है, जगन्य 2000 से 9000 तक साधु साधी इसमें रह सकते हैं। जगन्य साधु कितने? 2000 और उत्कृष्ट में 9000। और सामायिक चारित्र की साधना करने वाला साधक साधु यदि साधना में लीन रहता है और अपने आप को भावित करता रहता है तो वह और आगे बढ़ता है और अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास भी कर सकता है। सामायिक चारित्र के बाद में छेदोपस्थापनीय चारित्र आता है। छेदोपस्थापनीय चारित्र से तात्पर्य है जिसमें सामायिक चारित्र की पर्याय का छेद और महावर्तों का पुनः उपस्थापन किया जाता है, वह छेदोपस्थापनीय चारित्र कहा जाता है, जिसे हम बड़ी दीक्षा कहते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, 8वें दिन यदि दीक्षा हो जाती है तो बड़ी दीक्षा हो गई, और बड़ी दीक्षा होते ही वह छेदोपस्थापनीय चारित्र में आ जाता है। और आपके ध्यान में रखने की बात है, जब तक छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं आता है तब तक जो सामायिक चारित्र वाला साधु है वह गोचरी करके लाता है तो वह गोचरी खुद ही खा सकता है, छेदोपस्थापनीय चारित्र वाला सकता है। लेकिन छेदोपस्थापनीय चारित्र वाला सामायिक चारित्र वाले को गोचरी लाकर दे सकता है। यह ध्यान में रखने की बात है। और जैसे ही उनकी बड़ी दीक्षा होती है और बड़ी दीक्षा होने के बाद में फिर उसका लाया हुआ हम भी आहार कर सकते हैं। और छेदोपस्थापनीय चारित्र और यदि नहीं आता है और कालमान यदि 6 महीना हो गया है तो पुनः उसको गृहस्थ जीवन में जाना होता है। और छेदोपस्थापनीय चारित्र के नियम क्या है? पहला नियम यह है, पूर्ण प्रतिक्रमण आना। पूर्ण प्रतिक्रमण आ गया, बड़ी दीक्षा होती वह छेदोपस्थापनीय चारित्र का अधिकारी हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है, जैसे बेटे ने पहले दीक्षा ली और निकट भविष्य में बाप दीक्षा लेने वाला है, तो आचार्य यदि उचित समझे और पिता को यदि बड़ा रखना है, बाप को बड़ा रखना है, तो बाप को दीक्षा देंगे, उसके बाद में बड़ी दीक्षा पहले बाप को दे देंगे और बाप बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में बेटे की दीक्षा। ऐसा भी उल्लेख ऐसा भी नियम है। जैसे संभवतः जीत मल्ली स्वामी की दीक्षा हुई और जीत मल्ली स्वामी से बड़े कौन थे? भीमजी स्वामी थे। तो भीमजी स्वामी को बड़ा रखने के लिए, जबकि दीक्षा पहले किसने ली? जीत मल्ली स्वामी ने ली। सामायिक चारित्र जीत मल्ली स्वामी ने लिया, लेकिन भीमजी स्वामी को बड़ा रखने के लिए छेदोपस्थापनीय चारित्र उनको बाद में दिया गया। ये भी आपके ध्यान में रखने की बात है। तो छेदोपस्थापनीय चारित्र का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। और छेदोपस्थापनीय चारित्र भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सातिचार, अतिसार सहित। एक होता है निरतिचार। 2 प्रकार का होता है। इसमें बताया गया है, शिष्य को विस्तार से महावर्तों का उपस्थापन दी जाने पर बड़ी दीक्षा, और एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाने पर, उदाहरण के लिए निरतिचार का उदाहरण। निरतिचार का मतलब क्या है? कोई दोष नहीं लगाया, शुद्ध साधु है, 23वें तीर्थंकर के साधु। कौन? केशी स्वामी। केशी स्वामी भगवान महावीर की परंपरा में दीक्षित हुए। तो ये कौन हो गया? निरतिचार। उन्होंने पहले दीक्षा ले रखी है, शुद्ध है, और वो सामायिक चारित्र वाले थे। कौन? केशी स्वामी। क्यों? 23वें तीर्थंकर के साधु थे, सामायिक चारित्र वाले थे।
और वो सामायिक चारित्र से छेदोपस्थापन चारित्र में आए तो ये निरतिचार हो गया। तो केशी स्वामी भगवान महावीर की परंपरा में आए। और बड़ी दीक्षा कब होती है? सातिचार, अर्थात साधुपन लिया और साधुपन में किसी ने दोष लगाया, बड़ा दोष लगाया, और उसको नई दीक्षा आती, वापिस नई दीक्षा आती है, उसको कहा जाता है सातिचार। और एक है निरतिचार। और नई दीक्षा आने के बाद में वो छेदोपस्थापन चारित्र रहेगा, सामायिक चारित्र नहीं रहेगा। सामायिक चारित्र एक बार ही आता, बड़ी दीक्षा हुई तब छेदोपस्थापन चारित्र आ गया। उसके बाद में यदि वो निकला, बड़ी कोई गलती की, नई दीक्षा आई, तो वो छेदोपस्थापन चारित्र वाला ही रहेगा। उसके बाद में आगे बताया गया है छेदोपस्थापन चारित्र में भी 3 गुणस्थान पाए जाते हैं, 4, 6 से 9वें गुणस्थान तक। जैसे सामायिक चारित्र में 6 से 9वां गुणस्थान है, वैसे ही छेदोपस्थापन चारित्र में भी 6 से 9वां गुणस्थान, 6, 7, 8, 9, मतलब 6, 7वां, 8वां, 9वां। और ये छेदोपस्थापन चारित्र केवल भरत ऐरावत क्षेत्र में ही होता है, महावीर क्षेत्र में नहीं होता है। और पहले और छेले तीर्थंकर के समय ही यह छेदोपस्थापन चारित्र होता है। क्यों? पहले और छेले समय में सामायिक चारित्र पहले दिया जाता है और उसके बाद में बड़ी दीक्षा होने पर यह छेदोपस्थापन चारित्र आता है। और महावीर क्षेत्र में और 22 तीर्थंकरों के समय वहाँ सामायिक चारित्र नहीं होता है, वहाँ नहीं, छेदोपस्थापन चारित्र नहीं होता है, वहाँ सामायिक चारित्र ही होता है। इसका कारण यह है, पहले और छेले तीर्थंकरों को के समय के जो साधु होते हैं उनको अच्छी तरह से समझाना पड़ता है, इसलिए पहले वो सामायिक चारित्र दिया जाता है, उसके बाद में छेदोपस्थापन चारित्र दिया जाता है। और बाकी के जो 22 तीर्थंकरों के जो साधु होते हैं या महावीर क्षेत्र के हैं, उनको इतना समझाने की अपेक्षा नहीं रहती है, इसलिए सीधा उनको यावत कथिक सामायिक चारित्र दिया जाता है। उसके बाद में तीसरा जो चारित्र है वह है परियार विशुद्धि। परियार का क्या अर्थ है? तप। एक निश्चित अवधि तक विशिष्ट तपस्या पूर्वक चारित्र की आराधना करना। एक निश्चित अवधि तक विशिष्ट तपस्या पूर्वक चारित्र की आराधना करना परियार विशुद्धि चारित्र है। परियार विशुद्धि चारित्र का अधिकारी कौन होता? ऐसा बताया गया है, कम से कम 20 वर्ष का जो दीक्षित साधु होता है, 20 वर्ष की पर्याय वाला साधु ही परियार विशुद्धि चारित्र को स्वीकार कर सकता है। और इसका नियम भी है, इतना ज्ञान 14 जो पूरव होते हैं उनमें 9 पूरव की तीसरी आचार वस्तु तक का इतना ज्ञान होने पर ही यह परियार विशुद्धि चारित्र आता है। और परियार विशुद्धि चारित्र का जो समय है वो 18 महीनों का समय होता है। कितने महीनों का? 18 महीनों का समय होता है। और इसकी जो विधि है, 9 साधु तप की आराधना करते हैं, उनमें पहले 4 साधु तपस्या करते हैं, 4 साधु उसकी सेवा करते हैं और 1 साधु व्यवस्थापक के रूप में होता है, आचार्य के रूप में होता है, आज्ञा आलोना के रूप में होता है। और इसमें जो तपस्या का जो क्रम बताया गया है, गर्मी में उपवास जगन्य, मध्यम बेला उत्कृष्ट तेला, और सर्दी में जगन्य बेला मध्यम तेला और उत्कृष्ट चोला। और सर्दी में और उसके बाद में वर्षात में जगन्य तेला मध्यम चोला और उत्कृष्ट पंचोला। ऐसे 6 महीने की साधना होती है 4 साधुओं की। और जो 4 साधु जो तपस्या करते हैं और 4 साधु जो सेवा करते हैं और 1 आचार्य होता है। और जो 4 साधु जो तपस्या करने वाले हैं उनकी तपस्या पूरी हुई और जो 4 साधु जो सेवा करने वाले होते हैं
वो 4 साधु वापी तपस्या करते हैं और 4 उनकी सेवा करते हैं और आचार्य वो ही रहता है। और फिर आचार्य तपस्या करते हैं और ये 8 साधु सेवा करते हैं, उनमें से एक को व्यवस्थापक नियुक्त किया जाता है। तो कितने हो गए? 6 महीना 6 महीना 6 महीना। 4 साधु 6 महीना तपस्या करते हैं, 6 महीना, फिर 4 साधु 6 महीना तपस्या, फिर एक साधु कितनी महीना तपस्या करता है? 6 महीना। कितने महीने हो गए कुल मिलाकर? 18 महीना। 9 साधु और जगन्य गर्मी में उपवास, मध्य में बेला और उत्कृष्ट में तेला, सर्दी में बेला तेला चोला और वर्षात में तेला चोला पंचोला। और ये जो साधना तीर्थंकर जो मौजूद होते हैं उसमें ये साधना होती है, या तीर्थंकर के द्वारा कोई दीक्षित है उसने साधना की है, उस साधक के पास में ये तप किया जा सकता है। और ये जो तपस्या करने वाले जो साधु होते हैं ये बहुत अप्रमत्त होते हैं, जागरूक होते हैं। यहाँ तक बताया गया है कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपवाद मार्ग का भी वो सेवा नहीं करते। यहाँ तक कि आँख में यदि कचरा पड़ गया, मैल पड़ गया तो भी वो नहीं निकालते हैं। बहुत बड़ी साधना, शरीर का सार संभाल नहीं करते हैं और न तो नया कोई अध्ययन नहीं करते हैं। ये साधु नया अध्ययन भी नहीं करते हैं और इस चारित्र की आराधना केवल साधु ही करते हैं, साध्वियाँ नहीं करती हैं। अब ये साधु पुनः संघ में आ जाते हैं या वापिस इस पर्याय विशुद्धि की साधना करते हैं और कुछ जिन कल्पी साधु भी बन जाते हैं। और ये आयुष्य पूर्ण होने पर उत्कृष्ट में 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और उसके बाद में चौथा जो चारित्र है वह चारित्र कौन सा है? सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र। सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र से तात्पर्य यह है जिसके सूक्ष्म राग शेष रहता है वह सूक्ष्म चारित्र कहलाता है। जिसके सूक्ष्म राग शेष रहता है उसका नाम है सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र। संप्रदाय का मतलब है कषाय, जिनके अल्प कषाय रहता है। आप जानते हैं 16 प्रकृतियां यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। 16 प्रकृतियां में से एक संज्वलन लोभ है, वह 10वें गुणस्थान तक रहता है, बाकी के 9वें गुणस्थान में ही उनका। तो इसलिए थोड़ा सा राग रहता है, उसका नाम क्या है? सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान, ये चारित्र। और सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र बहुत बड़ा चारित्र है और इसकी साधना करने वाला, निर्मल साधना करने वाला जीव 5 अनुत्तर विमान को प्राप्त होता है मरकर। और उसके बाद में 5वां जो चारित्र आता है वह है यथाख्यात चारित्र। वीत राग के परिपूर्ण चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहा गया है। जो जैसा कहा है वैसा करता है, जो जैसा कहता है वैसा करता है और एकदम यथार्थ कहता है, उसका नाम है यथाख्यात। ख्यात मैंने कहना, जो जैसा कहता है वैसा करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते क्या है और करते क्या है। मुख मीठा खोटा हिया हूँ थे जीवा पास, ता जीवा ने जान दो निश्चय नरका वास। जो ऊपर से मीठा बोलता है और अंदर से छुरी का काम करता है, वे जीव मरकर दुर्गति में जाते हैं, अधोगति में जाते हैं। और यथाख्यात चारित्र वाले जो जीव होते हैं वो क्रमशः आगे बढ़ते हैं, आत्मा का कल्याण करते हैं। ये जो 5 चारित्र हैं उनमें 4 जो प्रथम चारित्र हैं वो है ख्योषम भाव, और यथाख्यात चारित्र है वह उपशम और खायक भाव है, से संबंध रखने वाला है। यथाख्यात चारित्र में गुणस्थान कितने पाए जाते हैं? सूक्ष्म संप्रदाय 1 गुणस्थान पाया जाता है 10वां, और यथाख्यात में 4 गुणस्थान पाए जाते हैं 11वां, 12वां,
13वां 14वां। और ये 4 गुणस्थान 11वां 12वां जो गुणस्थान है वो छद्मस्त वीतराग और केवली वीतराग में 13वां 14वां। जो यथाख्यात चारित्र में जो उपशम लिया गया है वो 11वें गुणस्थान की अपेक्षा से लिया गया है। 11वां गुणस्थान का क्या नाम है? उपशांत मोह, है नी, उपशांत। तो आपके ध्यान में रहना चाहिए 2 प्रकार की श्रेणी होती है, एक उपशम श्रेणी और एक खपक श्रेणी। उपशम श्रेणी और खपक श्रेणी कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होती है? 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होती है। तो उपशम श्रेणी वाला जीव 8वें से 9वें में आया, 9वें से 10वें में आया और 10वें से 11वें में आया। और जो 11वां में जो आया है वो निश्चित नीचे गिरेगा। जैसे उदाहरण के लिए आग है और आग के ऊपर कजली आगी, राख आगी। आप क्या सोचते हैं? आग बुझ गई, लेकिन हवा का झोंका आया और आग हटी नहीं, कजली राख हटी और तत्काल वो वापिस आग भभकने लग जाती है। उसी प्रकार 11वें गुणस्थान में जो जीव आता है एक बार उपशम रहता है और वापिस वो नीचे गिरता है, यहाँ तक कि वह पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। और खपक श्रेणी वाला है वह 8वें से 9वां, 9वें से 10वां और 10वें से सीधे 12वें गुणस्थान में जाएगा, मोहनीय कर्म को क्षीण करेगा और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, अंतराय कर्म 3 कर्मों का क्षय करेगा, कुल मिलाकर 4 कर्म। और तब जीव को केवल ज्ञान होगा और 13वां गुणस्थान का धनी हो जाएगा। तो छद्मस्त वीतराग और केवली वीतराग ये 5 चारित्र हैं। और जो यथाख्यात चारित्र वाले जीव हैं वो अनुत्तर विमान को प्राप्त होते हैं और चारित्र गुणस्थान पूर्ण होने के बाद में वो मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? जिनको केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान होने के बाद में वो जीव इसी भव में मोक्ष को प्राप्त होता है। ये 5 चारित्र है, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र। सामायिक चारित्र है समस्त पापकारी प्रवृत्ति का त्याग, संक्षेप में त्याग कराया जाता है। और छेदोपस्थापनीय चारित्र क्या है? पूरे पर्याय का छेद, पुनः महाव्रतों का उत्थापन करवाना, अर्थात विस्तार के साथ में महाव्रत के बारे में बताया जाता है। आप लोगों ने बड़ी दीक्षा भी देखी है, देखी कि नहीं देखी? पचपदरा के अंदर देखी होगी, बालोत्रा के अंदर देखी होगी बड़ी दीक्षा। पहले सामायिक चारित्र, फिर 8वें दिन बड़ी दीक्षा होती है विस्तार के साथ में, पृथ्वी काय के बारे में, अप काय के बारे में, तेजस काय के बारे में, वायु काय के बारे में, वनस्पति और तस् काय के बारे में, 5 महाव्रतों के बारे में विस्तार के साथ उनको बताया जाता है। तो सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र और परियार विशुद्धि चारित्र है। ये एक बात ध्यान में रखने की है, परियार विशुद्धि चारित्र केवल भरत ऐरावत क्षेत्र में ही होता है और उसमें भी पहले और 6 तीर्थंकर के समय ही होता है, 22 तीर्थंकरों के समय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि जिसके पास में छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है वही परियार विशुद्धि की साधना कर सकता है। तो महाविद्य क्षेत्र में छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं है, 22 तीर्थंकरों के समय भी छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं है, इस दृष्टि से परियार विशुद्धि चारित्र नहीं है। और सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र है, संप्रदाय चारित्र है, वह महाविद्य क्षेत्र में भी है। महाविद्य क्षेत्र में कितने चारित्र हैं, कोई बता सकते हैं? महाविद्य क्षेत्र में कितने चारित्र हैं? 3 चारित्र हैं। पहला सामायिक चारित्र, उसके बाद में खपक श्रेणी लेते हैं, 10वां आ जाता है, और उसके बाद में यथाख्यात। क्यों? परियार विशुद्धि और छेदोपस्थापनीय चारित्र केवल भरत क्षेत्र में ही होता है, भरत क्षेत्र में भी पहले और 6 तीर्थंकर के समय। अब भरत ऐरावत क्षेत्र आ गया। और यथाख्यात चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है और वह वीतराग के पूर्ण चरित्र को यथाख्यात चारित्र कहा गया है। ये संक्षिप्त में मैंने आपको 5 चारित्र के बारे में बताया है। अब 5 चारित्र देखो आप, इनका मूल्य कितना है, जबरदस्त इनका मूल्य है। यदि कोई 5 चारित्र की सम्यक आराधना कर ले और जो व्रत स्वीकार किए हैं उन व्रतों में यदि दोष नहीं लगाता है वो आराधक पद को प्राप्त होता है।
वह वैमानिक गति को प्राप्त होता है, और यदि राग देश को समाप्त कर लेता है तो वह मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। कितना बड़ा मूल्य है, चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए कहा गया है चारित्र की साधना करो, चारित्र को प्राप्त करो। हर पल हर क्षण ये भावना भाव, मुझे साधुपन आए, साधुपन आए, साधुपन आए, और बार बार जो भावना भाता है तो वह समझना चाहिए वह शीघ्र ही चारित्र धर्म की आराधना कर सकता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, इच्छित मंजिल को प्राप्त कर सकता है। अब चारित्र के बारे में बताया गया है कि जिसने चारित्र स्वीकार किया है, जिसने व्रत स्वीकार किया है, महाव्रत स्वीकार किया है, उन्हें पूर्ण सजगता रखनी चाहिए। और आप जानते हैं साधु सब तरह के होते हैं, पूनम के चंद्रमा के समान भी होते हैं, बीज के चंद्रमा के समान भी होते हैं। किसी से गलती भी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये साधु ढीला है, शिथिल है, और ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है। कुछ कहते हैं अरे इसने संगठा कर दिया और इसका साधु बड़ा भंग हो गया। ऐसे साधु बड़ा भंग नहीं होता, कोई पेंसिल थोड़ी है जिसको तोड़ दिया है, ऐसे साधु बना भंग नहीं होता है। साधु बना कब जाता है, मैंने बताया नहीं, कोई बड़ा दोष लगाता है या गलत परिरूपणा स्थापित करता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने नाम सुना होगा कमल प्रभ आचार्य का। बहुत बड़े संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं। यहाँ तक कहा जाता है उन्होंने इतने कर्म किए, दलिक तीर्थंकर नाम गोत्र के दलिक कर्म, निकासित नहीं दलिक, लेकिन उन्होंने एक गलत धारणा, गलत कर ली। किसी बहन ने संगठा किया, किसी बहन ने संगठा किया तो श्रावकों ने कहा कि मेरा संगठा हुआ है, प्रायश्चित कर लो। तो कमल प्रभ आचार्य ने कहा कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। इतना कह दिया उन्होंने और गलत परिरूपणा कर दी, और वो दीर्घ जीवी मतलब अनंत संसारी हो गए। इसलिए कभी भी गलत परिरूपणा नहीं करना, सही को सही बताना, गलत को गलत बताना। मिथ्यात्व के जो 10 भेद बताए नहीं, कि धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म बताना। कई बार मोह के वशीभूत होकर, आग्रह के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर क्या करते हैं, आप गलत बता देते हैं, और मोह के वशीभूत होकर गलत बता देते हैं। मैं जो कह रहा वो सही है। एक होता है कुएं का मेढक, कुएं का मेढक होता नहीं, वो क्या सोचता है बस यही संसार है और इसे बढ़कर और कुछ नहीं है। और जब वो कुएं का मेढक बाहर आता है और तालाब पर जाता है तब उसको पता चलता है कि भाई कुएं से भी बड़ा तालाब है, फिर आगे बढ़े तो और कुछ होगा। तो हमारा ज्ञान कितना संक्षिप्त है, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन कभी भी गलत अवधारणा, गलत परिरूपणा नहीं करना। और जो गलत परिरूपणा करता है साधु को असाधु बताता है, असाधु को साधु बताता है। कुछ कहते हैं महाराज हमारे साधु तो ढीले हो गए और दूसरे साधु इतने क्रियावान हैं। केवल क्रिया से कुछ नहीं होता है, एक द्रव्य चारित्र, एक भाव चारित्र है। चारित्र के साथ में सम्यक्त्व का होना जरूरी है। ये आचार्य ने लिखा नहीं, कितना सुंदर लिखा है। हाँ, जे समकित बिन में चारित्र निक्रिया रे, बार अनंत करी पिण काजन सरिया रे, भावे भावना। अभवी होता है, बहुत क्रिया करता है और 21वें देवलोक तक जा सकता है, 9 ग्रह ग्लास 21वें देवलोक तक, लेकिन वह कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। कारण उसके पास में सम्यक्त रूपी धन नहीं है। और सम्यक्त्व और चारित्र, चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है, निश्चय न्याय की अपेक्षा से, व्यवहार न्याय की अपेक्षा से। ऐसा भी कहा जाता है और जो चारित्र से नष्ट हो गया वह नष्ट हो गया, और सम्यक्त्व और चारित्र से नष्ट हो गया वह भी नष्ट हो गया। इसलिए चारित्र और सम्यक्त्व दोनों होने जरूरी है। सम्यक्त्व है, चारित्र नहीं है तो भी जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होगा। और केवल क्रिया है और साधु तो बन गया और सम्यक्ति नहीं है
लेकिन वो पहले गुणस्थान का धनी ही कहलाएगा। इसलिए सम्यक्त्व और चारित्र्य दोनों का योग होना जरूरी है। दोनों का योग होता है तब ही जीव कषाय मुक्ति को प्राप्त होता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। अब साधु तो बन गया, चारित्र्य धर्म को स्वीकार कर लिया। कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, कई बार मोहनीय कर्म का उदय होता है, तो मन में अन्यता का भाव आ जाता है, विलासिता का भाव आ जाता है। कुछ ऐसे साधु भी हुए हैं जिन्होंने रस लोलुपता के कारण अपनी साधना को गंवा दिया, चित्त हो गए। और आपको आश्चर्य होगा, 4 ज्ञान के धनी, कितने? 4 ज्ञान के धनी, 14 पूरब के जानकार, वो भी जीव परमात्मा के वशीभूत होकर और कोई कारण से मरकर नरक निगोद में जाते हैं। बोलो आप, कहाँ? नरक निगोद में। और जो रस लोलुप होता है, खाने में आसक्ति रखता है, बार बार का खाऊं 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 मन में आ जाता है। एक बीच में प्रसंग आ गया, एक मुनिराज गोचरी के लिए गए। बाजार में कंदोई की दुकान थी और कंदोई क्या निकाल रहा था? जलेबियां निकाल रहा था। मुंह में पानी मत लाना, मुंह में पानी आता है, पानी में मुंह आता है, मुंह में पानी मत लाना है। और क्या हुआ, साधु ने जलेबियों को देखा और साधु के मन में आया मुझे जलेबी खाना है। और कोई श्रावक के पास में, वो तो भावना भाले, वो श्रावक तो था नहीं। अब वो बार बार जलेबी को देखता है, दुकान में जो जलेबी थी बार बार देखता है, वह इधर से उधर उधर से उधर घूम रहा है कि भाई कंदोई हलवाई भावना भाए और मैं व्रत निभ जाऊं। वहां कोई समझदार श्रावक उधर से निकला, उसने सोचा महाराज के जलेबी की अपेक्षा है, महाराज के जलेबी की अपेक्षा है, इनके मन में जलेबी खाने की इच्छा हो गई है। तो उस कंदई को इशारा कर दिया कि महाराज को तुम जलेबी बाद में हिसाब में कर लूँगा। तो जलेबी बहरा दी और जलेबी लेकर आए, उन्होंने जलेबी खाई। और शाम को श्रावक जी प्रतिगमन करने के लिए आए और श्रावक जी ने क्या कहा उस साधु को कि महाराज अब मीठा की अंतराय टूटी, मीठा की अंतराय टूटी, मतलब जलेबी की आपके अंतराय टूट गई। जैसे ये बात तत्काल मुनि के मन में एक घृणा का भाव है। और साधु ने श्रावक को कहा आप थोड़ी देर रुको और मैं अभी आता हूं। अंदर गए, गुरुजी के पास में गए, गुरुजी को सारी बात बताई और कहा आज से मिठाई खाने का त्याग करा दो। अब वापिस आए और कहा मैंने बिगे का त्याग कर दिया है, मिठाई का त्याग कर दिया है। तो कुछ ऐसे श्रावक भी हुए कि भाई साधु को संयम में स्थिर करना, संयम में स्थिर करना, तो ऐसे साधु तो बहुत कम होते हैं। और ज़्यादा ऐसे भी श्रावक होते हैं कि कई बार साधु को भी साधना से च्युत कर लेते हैं, मोह के वशीभूत होकर। हाँ महाराज ये भी कड़पता है, ये भी कड़पता है, ये भी कड़पता है। इसलिए कहा गया है श्रावकों को भी जानकारी होनी चाहिए, श्रावक जीवन की भी और साधु जीवन की। श्रावक के बारे में भी, श्रावक के गुण क्या है और साधु के गुण क्या हैं और साधु के नियम क्या हैं, साधु की मर्यादा क्या है, परंपरा क्या है, इन सब का बोध होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि जो चारित्र धर्म से भ्रष्ट हो जाता है तो वो सबसे भ्रष्ट हो गया। और रस लोलुपता भी एक कारण होता है जिसके कारण वो साधना से च्युत हो जाता है। उदाहरण आता है कुंडरीक और पुंडरीक का नाम सुना होगा आपने। कुंडरीक और पुंडरीक 2 भाई थे। कुंडरीक और पुंडरीक के पिता ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में पुनः वे अपनी नगरी में आए और अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि तुम भी दीक्षा लो, आत्म साधना करो और कर्म मुक्ति को प्राप्त हो। 2 भाई थे, उनमें एक भाई के मन में वैराग्य का भाव जागा। आप घर में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, सबके मन में वैराग्य का भाव जागृत नहीं होता है। कोई हलू कर्मी होता है, वही जीव साधुत्व को प्राप्त होता है, साधु बनता है। तो जो कुंडरीक थे उनके मन में आया मेरे बाप ने दीक्षा ली है, मैं भी बाप के पद चिन्हों पर चलूं, आत्मा का कल्याण करूं। तो कुंडरीक ने दीक्षा ली
और पुंडरीक राजा बने। पुंडरीक क्या बने? राजा बने। और पुंडरीक अपनी साधना करे हैं, साधवाचार्य में सजग रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करे हैं। करते करते 1000 वर्ष हो गए। कितने? पुराने समय में तो खूब काल होता था, खूब आयुष्य होता था, तो 1000 वर्ष की साधना को पूर्ण हो गए करीबन। इतने में क्या होता है? शरीर में वेदना होगी। और आप जानते हैं औदारी शरीर की वेदना होती है, बैकरी शरीर की तो वेदना होती नहीं है। और इतनी वेदना हुई, वेदना में शरीर काफी कमजोर हो गया। जब उनके भाई पुंडरीक को पता चला कि मेरा जो संसार पक्ष भाई साधु बना है, अस्वस्थ हो गए हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरी नगरी में बुलाऊं। कई बार आप भी अर्ज करते नहीं कि महाराज आप जसोल पधारो, यहाँ साता है, यहाँ दवाई भी मिलती है, पथ परहेज भी है, श्रावक भी साताकारी है और आपके साधना भी अच्छी होगी। कई बार छोटे गांव में कोई साधु बीमार हो जाता है तो बड़े गांव के श्रावक अर्ज करते हैं और शहर में पधार जाओ, वहाँ अच्छी तरह से आके चिकित्सा हो जाएगी। तो वैसे ही पुंडरीक ने पुंडरीक को निवेदन किया कि आप मेरी नगरी में पधारो। एक तरफ तो भाई था और एक तरफ मुनि के नाते, और मुनि ने भाई की बात को स्वीकार किया और कहा ठीक है, तुम्हारी भावना है तो मैं नगरी में आने का भाव रखता हूँ। नगरी में आ गए, चिकित्सा प्रारंभ हुई, पथ परहेज भी मिलने लगा, धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होने लगा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गए। एक तो मैं कहता हूं विहार करने का भाव है, और एक आप मेरे को पूछते हैं कि महाराज कब विहार करे हो। इसमें आधी बात हो जाती है। जवाई कहता है मैं अभी जा रहा हूं, और ससुर जी कहते हैं, सासू जी कहते हैं कि जवाई जी कब जा रहे हो। आधी बात हो जाती है, आधी बात हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि जवाई भी ससुराल में ज्यादा नहीं रहे और साधु भी एक क्षेत्र में ज्यादा नहीं रहे। बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला होए, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। है नहीं, साधु तो रमता अच्छा रहता है। चिकित्सा की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से वो एक अलग बात है। स्वस्थ अवस्था में साधु को घूमना चाहिए और प्रचार प्रचार करना चाहिए, संघ की सेवा करनी चाहिए। तो वैसे ही मुनि का शरीर स्वस्थ होने लगा और पुंडरीक ने कहा महाराज आपका शरीर कैसे है? शरीर पहले से ठीक है। ऐसे करते करते अनेक महीने बीत गए। एक दिन पुंडरीक ने पूछा कि महाराज चातुर्मास नजदीक आ रहा है, आप कब विहार करे हो? कि विहार करने का भाव तो है, तो अभी समय लगेगा। फिर कुछ दिनों के बाद में कहा अभी समय लगेगा। अरे महाराज चातुर्मास का समय निकट आ गया। अंत में जो पुंडरीक 1000 वर्ष की साधना करने वाले साधु वो क्या कहते हैं कि भाई मेरा मन अब संसार में आने का है। क्या शरीर तो उनका ठीक होने लग गया, लेकिन मन खराब हो गया। तन से मन की बीमारी खतरनाक होती है और मन से भाव की बीमारी खतरनाक होती है, कहते नहीं। तो तन ठीक होने लगा, मन खराब हो गया। जैसे ही कहा कि मैं तो संसार में आऊंगा, राज्य करूंगा, जैसे ये कहा और भाई का माथा ठनका। भाई ने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती की, यदि मैं अरस नहीं करता ये नौबत नहीं आती, ये घटना नहीं करती। मैं तो भाई के नाते, साधु के नाते अरस की, लेकिन भाई जी ये मेरे बाप की गद्दी है, ये गद्दी खाली नहीं जाएगी। यदि आपको संसार अच्छा लग रहा है, राज्य करना है, तो आप अपना वेश दो और मैं आपको वेश देता हूं। समझे नहीं आप? तो जो पुंडरीक के जो कपड़े थे सफेद, वो पुंडरीक ने धारण किए और पुंडरीक वाले कपड़े पुंडरीक ने धारण किए। और ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने 2.5 दिन का राज किया। अर्थात एक ने 2.5 दिन साधु बन पड़ा और एक ने 2.5 दिन राज्य किया। दोनों के परिणामों में रात दिन का अंतर। एक संसार में इतना डूब गया, भोजन की आसक्ति में इतना डूब गया और मरकर 7वीं नारकी में गया।
1000 वर्ष की साधना करने वाला रस लोलुपता के कारण, विलासिता के कारण मरकर 7वीं नारकी में गया, और जिसने 2.5 दिन साधु बन पड़ा, इतने अच्छे परिमाण रहे, इतनी अच्छी भावधारा रही, और मरकर सर्वार्थ सिद्ध को प्राप्त हुआ। अब बोलो आप, साधुपन का कितना बड़ा महत्व है, भावना का कितना बड़ा महत्व है। साधुपन लेना एक बात है, उसमें रम जाना दूसरी बात है। और जो साधु बनकर रम जाता है, ऐसा कहा जाता है, स्वर्ग के सुखों को भी लांग देता है और अनंत आनंद की अनुभूति करता है। और साधु बन गया यदि साधना में लीन नहीं रहा, संसार की बातों में रहता है, घर गृहस्थ की बातें करता रहता है, इधर उधर की बातें करता रहता है, काम विकार की बातें करता रहता है, वो साधु मरकर दुर्गति में भी जा सकता है, विराधक भी हो सकता है, और धर्म संघ की बदनामी भी करा सकता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि चारित्र में कहीं दोष नहीं लगे। श्रावक के आपने 12 वर्ष स्वीकार किए हैं, उनमें भी कहीं दोष नहीं लगे। 5 महावर्ष स्वीकार किए हैं, और चारित्र धर्म को जिसने अंगीकार किया है, हर पल हर क्षण ये भावना भाई मेरे कोई दोष नहीं लगे, तो चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। और जो चारित्र की साधना करता है वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो साधु बन गया, और साधु बनने के बाद में यदि वह साधुत्व की साधना नहीं करता है, केवल साधु बन गया, तो भी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। पर साधना में रम जाओ, कोई ज्ञान में रमता है, कोई दर्शन में रमता है, कोई चारित्र में रमता है, कोई तप में रमता है। साधना करते जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा, वह साधु अंतिम गति कौन सी है? 4 गति के अलावा कौन सी गति है? हाँ, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो चारित्र धर्म की जो साधना करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए आप ये भी जानते हैं, वेल्थ हेल्थ करेक्टर कितना सुंदर का है। धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। हाथी होता नहीं, हाथी चंदन का भार ढोता है, लेकिन वो सुगंध को प्राप्त कर सकता है क्या? केवल भारी ढोता है। तो वैसे ही जो साधु बन गया, केवल चारित्र का भारी ढोता है, तो इतना मूल्य नहीं होता है। भार नहीं ढोना है, साधुत्व को समझना है, चारित्र को समझना है, ज्ञान को समझना है, और समझने के बाद में फिर आगे बढ़ना है। तो आचार्य महासमन जी बार बार फरमाते हैं, और आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी आ रही हैं, और गुरुदेव की इच्छा है कि कम से कम 100 दीक्षाएं हो। कितनी दीक्षाएं? 100 दीक्षाएं हो। और तैयार होंगे तभी दीक्षा होगी नहीं। आप यदि तैयार नहीं होंगे तो कहाँ से दीक्षा होगी? और आज आपने चारित्र धर्म के बारे में सुना, चारित्र का कितना बड़ा मूल्य है, बहुत बड़ा मूल्य है। एक बार यदि चारित्र आ जाए, साधु बना आ जाए, तो कहते नहीं सामायिक चारित्र छेदो प्रस्ताव में आ जाता नहीं चारित्र। तो साधु के उत्कृष्ट भाव कितने? 7 8 ऐसे 15 भाव में वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और यथा क्या चारित्र आ जाए, भरत क्षेत्र में तो मुश्किल है अभी तो, और महाविद्य क्षेत्र में यदि यथा क्या चारित्र आ जाए तो क्या होता है, या तो इस भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष किस किस को जाना है? कुछ लोगों को जाना है, सबको नहीं जाना है। तो मोक्ष जाना है तो आपको क्या करना होगा? साधु बनना पड़ेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हम तो मरुदेवा माता की तरह मोक्ष चले जाएंगे, नानी का घर नहीं है नहीं, सब मरुदेवा माता नहीं हो सकते हैं। मरुदेवा माता ने तो बहुत कम भव किए। और मैं तो आपको यह कहता हूं, आप भावना भाव, और इस चातुर्मास में कम से कम 10-20 बैरागी तैयार हो। और 5 नवंबर को जो दीक्षा का कार्यक्रम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जसोल में दीक्षा होनी चाहिए। हमारे श्रावक कहते हैं महाराज ज़्यादा से ज़्यादा दीक्षा होनी चाहिए, 33 दीक्षा होनी चाहिए, इतनी दीक्षा होनी चाहिए। और दीक्षा आप तो कहते होनी चाहिए, लेने वाला भी तो चाहिए नहीं, लेने वाला चाहिए, देने वाले तो तैयार है, लेने वाला भी तो चाहिए नहीं, लेने वाला। और आप जानते हैं दीक्षा ऐसे नहीं देते हैं,
कान्यो मान्यो कुटू चेले में गुर। हाँ, भिक्षु स्वामी ने कहा था, दीक्षा दीजो देख देख लेके लिखिया मोकड़ा, भेड़ा आटे कर दो मत ढाऊ मऊ ढोकड़ा। हाँ, तो दीक्षा ऐसे नहीं देते हैं, आचार्य पूरी जांच पड़ताल करके दीक्षा देते हैं, और साधु भी पूरी जांच पड़ताल करके लेता है, और वो दीक्षा में इतना रम जाता है, वो अपना अहो भाव समझता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे चारित्र रत्न प्राप्त हुआ है, चारित्र रत्न प्राप्त हुआ है, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं जल्दी से जल्दी कर्म क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त होऊंगा। तो आज मैंने आपको 5 चारित्र के बारे में बताया है, और चारित्र क्या है, चरित्र और चारित्र, चारित्र और कर्म, चारित्र के प्रकार, चारित्र और सम्यक्त्व, इनके बारे में संक्षिप्त मैंने आपको